जय हिंद दोस्तों। अमेरिका भारत के बगल में आकर के बैठना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना दोनों देशों के ऊपर इस तरह से नजर रखी जा सके कि अगर आने वाले भविष्य में जैसे कि चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी तरह से अगर इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करे, जो कि कर ही रही है, तो उस इकोनॉमी को कैसे डाउन में लाया जा सके। आज देश के अंदर जो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसकी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताई, आप लोगों ने देखी नहीं है, जरूर देखिएगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्लास में भी बताऊंगा कि अमेरिका चाहता क्या है। दरअसल अमेरिका ने अब क्या किया है, बांग्लादेश के पास में आकर के बैठ चुका है और अपनी जो सेना है वो बांग्लादेश में उतार रखी है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और बांग्लादेश दोनों मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब ये दोनों देश वाकई में मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं या फिर कुछ और करने वाले हैं, ये चीजें मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। क्योंकि अगर ये दोनों के दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाहते तो यहाँ पे सिर्फ 91 सोल्जर्स नहीं उतारते, और ऐसी जो जगह पे इन्होंने 91 सोल्जर्स उतारे जहां पे कोई समुद्र नहीं लग रहा। अब मिलिट्री एक्सरसाइज अधिकतर तो समुद्र में की जाती है, ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं ऐसे सिर्फ 91 सोल्जर्स उतार के? कम से कम 200-250 सोल्जर्स तो उतारने थे इनको, लेकिन इन्होंने सिर्फ 91 सोल्जर्स उतारे हैं और ये 13 दिन की जो एक्सरसाइज है वो चलने वाली है। इस एक्सरसाइज को इन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर के पास में ही लगा करके रखी है और वहां पर भारत का बॉर्डर लग रहा है, बिल्कुल बॉर्डर के करीब में है ये इनकी एक्सरसाइज चलने वाली, जहां पे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लग रहा है। अब अमेरिका क्या चाहता है भारत के साथ में, अमेरिका क्यों भारत के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि मैं आपको उस लेवल तक बता चुका हूं कि सीआईए कितना ज्यादा एक्टिव हो चुका है भारत के इस प्रोटेस्ट में। तो उस चीज को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं और जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये लोकेशन कहां पर है और क्यों अमेरिका इस लोकेशन पे आकर के बैठा हुआ है। अगर मैप में देखा जाए तो ये भारत के मैप के साथ फ्री में मिलने वाला एक मैप है जिसका नाम है बांग्लादेश। ये आपको बांग्लादेश का मैप दिख गया और बांग्लादेश में ही अब अमेरिका ने अपनी सेना उतार करके रखी है और वो उतारी है ये वाली लोकेशन पे जिसका नाम है सिलहट। इस सिलहट पर अमेरिका ने अपने 91 सोल्जर्स उतारे हैं और बांग्लादेश ने कितने उतारे? बांग्लादेश ने अपने यहाँ पे 93 सोल्जर्स निकाले हैं, यानी कि अमेरिका के 91 बांग्लादेश के 93 दोनों सोल्जर्स मिलकर के यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज 13 दिन तक चलेगी। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 91 सोल्जर्स कैसे उतार दिए इन्होंने, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करनी होती है तो कम से कम 200 से 250 सोल्जर्स यहाँ पे उतारे जाते हैं और अधिकतर एक्सरसाइज समुद्र में की जाती है। यहाँ कौन सा समुद्र लग रहा है जो अमेरिका यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आया है, उस चीज की भी थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं। देखिए, थोड़े दिन पहले यहाँ पे मोंगला पोर्ट है जो चाइना के द्वारा लीज पर लिया गया। चाइना ने ये मोंगला पोर्ट क्यों लिया वो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, क्योंकि चाइना चाहता है भारत के साथ में पूरी निगरानी रखना। चाइना का जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्से में एक्टिविटीज की जा रही है चाइना के द्वारा और भारत के द्वारा उसको जो काउंटर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चाइना को अच्छा नहीं लग रहा। यहीं पे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ जाता है जिस चीज के ऊपर चाइना नजर रखना चाहता है, और बांग्लादेश को इस तरह का देश बना रखा है जहां पे सारे के सारे कंट्री आकर के बैठे हुए, चाहे फिर पाकिस्तान हो, चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे फिर चाइना हो, चाहे फिर म्यांमार हो, सारे के सारे कंट्री पूरे बांग्लादेश में आकर के बैठ जाते हैं और वो भारत के ऊपर नजर रखने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश ऐसा बिकाऊ जैसा कंट्री बन चुका है और उस कंट्री को इतना ज्यादा तरीके से बेकार जो लीडर्स है वो लीड कर रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बांग्लादेश को किस स्थिति में लेकर के जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पे अमेरिका बैठ गया क्योंकि यहां से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रख सकता है, यहां से वो पूरे भारत के ऊपर नजर रख सकता है कि भारत के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट कहां तक पहुंच गया, क्या भारत के अंदर जो एफसीआरए कानून लागू किया जा रहा है वो एफसीआरए कानून से भारत को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता है, भारत के अंदर कैसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है तेज की जा सकती है। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान में रखने के लिए ये यहां पर आकर के बैठा है। क्यों आकर के बैठा, जरा ये देखिए, भारत के यहाँ से जो स्टेट है वो लगते हैं और ये सारे जो स्टेट है यहाँ पे ईसाई मशीनरीज काफी ज्यादा है, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा रहते हैं। नागालैंड वाले हिस्से में क्रिश्चियन सबसे ज्यादा बसे हुए हैं और वहीं से अमेरिका इन लोगों को भड़काएगा भारत के खिलाफ और कोशिश करेगा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट और बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वैसे ही यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है भारत के अंदर, दिल्ली में इतना ज्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ में, जो कि एक वाजिब भी है। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत को इधर से भी घेरा जाए, क्योंकि भारत की पूरी जो पुलिस फोर्सेज है वो अभी फिलहाल में यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन भारत के पास इतनी फोर्सेज है, हवाई लेवल है कि भारत की फोर्सेज यहाँ पे भी लगी हुई है। पूरा बांग्लादेश जो बॉर्डर है हमने सील करके रखा हुआ है। यही चीज तो अमेरिका को भी अच्छी नहीं लग रही, बांग्लादेश को भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यही तो एक रास्ता था
जहां से अमेरिका अंदर एंटर कर सकता था, अब वो भी छीन लिया गया। दूसरा, जो चाइना के द्वारा यहाँ पे मोंगला पोर्ट लिया गया है, उस मोंगला पोर्ट पे नजर रख सके कि चाइना ने उस मोंगला पोर्ट को आखिर लिया क्यों है यहाँ पे, क्योंकि चाइना एक बढ़ती इकोनॉमी है, चाइना अमेरिका को टक्कर देने में लगा हुआ है। इसीलिए अमेरिका अब चाहता है कि चाइना के ऊपर नजर रखी जा सके, चाइना क्या काम कर रहा है, चाइना किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, चाइना कितना ज्यादा जो है खुद को ग्रो करने में लगा हुआ है, ये सारी चीजें नजर रखने के लिए अमेरिका यहाँ आकर बैठना चाहता है। देखिए, अमेरिका की यही शुरू से चाल रहती है। अमेरिका ने यहाँ पे सेंट मार्टिन द्वीप लेने की कोशिश की, अमेरिका को नहीं दिया गया शेख हसीना के द्वारा, तो शेख हसीना की सरकार बदल दी गई, तख्ता पलट हो गया। अमेरिका चाहता है कि जैसे यहाँ पे सिलहट में आकर के बैठा है वो, धीरे धीरे वो अपने हथियार यहाँ पे छोड़ेगा, धीरे धीरे वो अपनी पकड़ है वो यहाँ पे मजबूत करने लगेगा, और एक आने वाले समय पे अमेरिका यहाँ पर पे परमानेंटली बैठ सकता है। ये बता सकता है कि मैं बांग्लादेश के साथ में जो है कोशिशें कर रहा हूँ कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कितनी ज्यादा सहायता दी जा सके, बांग्लादेश के साथ में मिलकर के बांग्लादेश को कितना आगे ले जाया जा सके। जापान में उसने क्या किया, साउथ कोरिया में उसने क्या किया, ताइवान में उसने क्या किया, इस तरह के काम वो करना चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में 2027 का अनुमान है, पेंटागन रिपोर्ट का क्लियर कहना है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा। अब चाइना ताइवान के ऊपर अगर अटैक कर रहा है तो अमेरिका तो उसकी सेव करने के लिए आएगा। अमेरिका ने तो ठेका लेकर के रखा है दुनिया के अंदर सारे कंट्रीज को बचाने का, तो अमेरिका इसको बचाने के लिए भी आएगा। यहां से जो चाइना ने नाव बिछा करके रखी थी, रास्ता ब्लॉक किया था जापान से आने वाले सभी रास्तों का, ये अमेरिका को समझ में आ गया था कि यहां से तो चाइना ब्लॉक कर सकता है हमारा रास्ता, लेकिन यहां पे अगर हम बैठेंगे तो हम सीधे चाइना को यहां से भी काउंटर कर सकते हैं, और ये रास्ते से होकर के हम पूरा का पूरा ताइवान को सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना पूरी, अमेरिका इतना ज्यादा तैयार हो चुका है आने वाले 2027 के युद्ध को लेकर के। और दूसरी बात आप सोचिए, ये बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अभी थोड़ी सी चाइना की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा जो पहली यात्रा की गई वो चाइना की गई, चाइना के साथ में मिलकर के इनके द्वारा सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका सोच रहा है कि बांग्लादेश जो चाइना की तरफ झुक रहा है, उस बांग्लादेश को थोड़ा सा हमारी तरफ किया जाए। क्योंकि आप सोचिए, अमेरिका भारत से इस एरिया से हजारों किलोमीटर दूर है, उसका इस एरिया में क्या लेना देना। सबसे बड़ा लेना देना है चाइना का, जो साउथ चाइना सी के अंदर दबदबा बढ़ रहा है, उस साउथ चाइना सी में चाइना के दबदबे को कम करना, चाइना की एक्टिविटीज को कम करना। दूसरी, ये यहाँ पे चाइना भारत जो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आने वाला है। इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत कितनी ज्यादा कमाई कर सकता है, और ये मलक्का स्टेट जो कि अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है, उस मलक्का स्टेट पे भारत अपनी नजर बना करके कितनी तेजी से रख सकता है। क्योंकि अभी भारत ने यहाँ पे एक सवांग पोर्ट है, उस सवांग पोर्ट को लीज पर ले लिया। अब जो ये सवांग पोर्ट लीज पर लिया गया है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को भी बुरा लग रहा है, चाइना को तो बुरा लग रहा है, क्योंकि चाइना का 80% व्यापार यहीं से होता है, और चाइना का उस 80% व्यापार को भारत ठप कर सकता है। जिस तरह से होर्मुज स्ट्रेट पे ईरान ने दुनिया के 20% व्यापार के ऊपर एकाधिकार कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था, उस तरह से भारत चाइना के 80% व्यापार और जो ईस्ट एशिया है पूरा, उस ईस्ट एशिया के 40% व्यापार के ऊपर कब्जा करके रख सकता है। इसीलिए अमेरिका और चाइना दोनों चिंतित है इस एरिया को लेकर के, कि एक तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लिया है इन्होंने, दूसरा इन्होंने सवांग पोर्ट ले लिया। एक भारत जो हमसे गेहूं लेकर के खाता था, हम सुअर को खिलाने वाले गेहूं उसको देते थे, वो भारत आज इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। भारत के द्वारा ब्रह्मोस बेची जा रही है इंडोनेशिया को, भारत के द्वारा वियतनाम को ब्रह्मोस दी जा रही है, भारत के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस दी जा रही है। तो इन एरियाज को भारत अब हथियार बेचने में लगा हुआ है। कैसे भारत इतना आगे बढ़ सकता है? ये चीजें आपको बुरी तो लगेगी, जब आपका एक दोस्त जो आपसे लेकर के खाता था आज वो सबको देने में लगा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी कि इतनी तेजी से क्यों ये आगे बढ़ रहा है। यही प्रॉब्लम अमेरिका को हो रही है, इसीलिए अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है भारत और चाइना को। दूसरी चीज, रसिया और चाइना की जो दोस्ती है, वो दोस्ती भी कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही है। क्यों? क्योंकि अभी रूस का कहना है कि मैं चाइना के साथ में मिलकर के बांग्लादेश के अंदर न्यूक्लियर प्लांट लगाने वाला हूं, किसी परमाणु बम को लेकर के नहीं, बल्कि बिजली उत्पादित करने के लिए। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर का नाम सुनता है, अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। अमेरिका को लगता है कि न्यूक्लियर प्लांट ये क्यों लगा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई इसको बांग्लादेश की इतनी हेल्प करने के लिए, आखिर रसिया चाहता क्या है। इन चीजों को लेकर के अमेरिका क्यूरियोसिटी में आ जाता है, और अमेरिका जो है यहाँ पर बैठने की कोशिश करता है। दूसरी चीज आप देखिए, यहाँ पे क्योको द्वीप था, वो क्योको द्वीप के ऊपर भी जो अमेरिका है वो चाहता है कि क्या यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे आकर के बैठ जाऊं, ये क्योको द्वीप भी मेरा हो जाए, ये सेंट मार्टिन द्वीप भी मेरा हो जाए। और जो डियागो गार्सिया इन्होंने लेकर के रखा था यहाँ पे, जो कि
ब्रिटेन का है हालांकि, लेकिन वो उसको ले इसने लिया। तो ये डियागो गार्सिया के ऊपर भी तो अमेरिका चाहता है कि अगर मान लो यहाँ से कोई जहाज निकल करके जा रहा है, उसके ऊपर तो मैं निगरानी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ से कोई जहाज निकल करके जाएगा तो मैं कैसे निगरानी रखूंगा? अमेरिका यही चाहता है पूरी दुनिया के ऊपर निगरानी रखना। अमेरिका का जो मेन मकसद है वो यही है कि दुनिया के हर कंट्री के ऊपर उसकी निगरानी हो, खास करके वो कंट्री जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो उन कंट्री के ऊपर निगरानी रखने के लिए अमेरिका चाहता ही है यहाँ पे बैठना। इसीलिए अमेरिका यहाँ बैठ जाएगा। ये यहाँ पे भी नजर रख सकता है, वो इधर भारत के ऊपर नजर रख सकता है, वो इधर चाइना के ऊपर नजर रख सकता है, वो इधर म्यांमार के ऊपर नजर रख सकता है, वो सारे के सारे पूरे एरिया के ऊपर अमेरिका की अच्छी से पकड़ हो सकती है। इसीलिए अमेरिका यहाँ आकर के बैठना चाहता है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको यहाँ पे ताइवान पहुंचने के लिए, या यहाँ से इस एरिया में पहुंचने के लिए, साउथ चाइना सी में हम इसको काउंटर करने के लिए। इसीलिए तो अमेरिका यहाँ पे बैठना चाहता है। ये चीजें अमेरिका के द्वारा जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं भारत को चिंता में डाल सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो भारत के अंदर FCRA कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट में जो भारत के द्वारा बदलाव किए जा रहे हैं, जो बिल अब पेश किया गया है संसद के अंदर, उस बिल का कहीं ना कहीं कनेक्शन CJP प्रोटेस्ट से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है अमेरिका के द्वारा कुछ NGOs को फंड किया जाता था भारत के अंदर एक्टिविटीज करने के लिए जो एंटी नेशनल हो। अब वो फंड बंद हो जाएगा, वो फंड के ऊपर जांच बैठ जाएगी कि ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां यूज हो रहा है, सारी चीजें जब देखी जाएगी तो अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है कि इससे तो उसकी जो कोशिश है वो बंद हो जाएगी। CIA आज एक्टिव हो चुका है जब देश के अंदर इतनी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो चुकी है। भारतीय गवर्नमेंट ने ये समस्या खुद उत्पन्न की है। अगर गवर्नमेंट खुद प्रोटेस्टर से बात कर लेती, छात्रों से बात कर लेती, तो आज ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा नहीं भड़कता। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इसीलिए प्रोटेस्ट बढ़ गया। और ये प्रोटेस्ट भड़कने से CIA एक्टिव हो चुकी है। वो चाहती है कि इसमें कहीं ना कहीं वो योगदान दे दें। और ये सब चीजें साफ साफ बताई जा रही है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि बता रहा हूं। इसमें आज 50,000 के आसपास प्रोटेस्टर्स है, उसमें से 45,000 तो छात्र है, लेकिन 5,000 उपद्रवी घुस चुके हैं उसमें। और ये उपद्रवी क्यों घुसे हैं वो आप देख लीजिए। क्योंकि जो बेस्ट है, खास करके अमेरिका है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है भारत को FCRA कानून में जो अमेंडमेंट बिल लेकर के आया गया भारत के द्वारा, उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, उसको लेकर के वो नहीं चाहता कि ऐसे बदलाव हो। अमेरिका की दोनों पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, दोनों एक हो चुकी है इस मुद्दे के ऊपर। नहीं चाहती कि भारत के अंदर ये बदलाव हो। वो क्यों नहीं चाहते भारत के अंदर ये बदलाव हो? क्योंकि जो NGOs जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है, जिनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाया है, वो NGOs की सारे जो असेट है वो गवर्नमेंट के अंडर में जाएंगे। फिर कैसे अमेरिका या कैसे जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं वो कैसे भारत के खिलाफ इसका यूज करेंगे? कुछ ईसाई मशीनरीज है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। मिजोरम में देखिए, उन्होंने कह दिया ये तो ब्लैक डे है भारत में, ये जो बदलाव किए जा रहे हैं FCRA कानून को लेकर के, ये हमारे लिए ब्लैक डे साबित हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका यहाँ पे चाह रहा है कुछ ना कुछ करना। इसीलिए आज अमेरिका ने यहाँ पे आके बैठ गया। यहाँ पे लगा हुआ पूरा का पूरा जो एरिया है वो इसी ईसाई मशीनरी से लगा हुआ है। मिजोरम लगा हुआ है, मणिपुर लगा हुआ है, नागालैंड लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अमेरिका यहाँ पे कुछ गलत करने के लिए, पूरी नजर रखने के लिए बैठ चुका है। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको पूरा बताया CJP प्रोटेस्ट का FCRA से लिंक। आपने वो वीडियो देखी नहीं है, जरूर जाकर के देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिए। इस पे व्यूज हो सकता है कम आए, क्योंकि इसमें अमेरिका की बुराई की गई है। इसलिए अमेरिका के द्वारा यूट्यूब उसी का है, वो एल्गोरिदम को कैसे भी करके इस वीडियो को डाउन कर सकता है। पर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।